नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ज़ेन एग्जिट। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां सपने मुनाफे से शुरू हुए पर अंत हुआ आत्मबोध में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने एक साधारण मध्यवर्गीय दहली पर अपनी आंखें खोली। पर यह मात्र एक जीवन की कथा नहीं है, ये गाथा है एक मासूम बालक के जन्म से लेकर बाजार की रंजिशों में फंसे एक ट्रेडर और फिर वहां से निकलकर आध्यात्म की गोद में विश्राम पाने वाले एक शांत पुरुष की। ये यात्रा है शून्य से शिखर, फिर पतन और अंततः परम शांति के उस मार्ग की जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती। अगस्त 1995 की उस सुबह जब उसने इस धरा पर कदम रखा तो उसकी आभा साक्षात नन्हे कान्हा की भांति थी। सुर्ख लाल कपोल और आंखों में एक असाधारण चमक। पर यह तेज केवल शारीरिक नहीं था, उसे अपनी माता के आंचल से संस्कारों की वो विरासत मिली थी जो अमूमन इस उम्र में दुर्लभ होती है। वो अपनी माँ की उंगली थामे शिवलिंग पर जल की धारा प्रवाहित करता, माँ के साथ पीपल की प्रदक्षिणा करता और सूर्य को अर्घ्य देते हुए उन दैवी शक्तियों से नाता जोड़ता। जहां अन्य बच्चे खिलौनों के शोर में खोए रहते, वो बालक मां कहने के बाद सबसे पहले जे पुकारता और पिता के आने से पूर्व ही पूजा की थाली और धूप दीपक सजाकर ईश्वर के सामने आंखें मीच कर बैठ जाता। समय का पहिया घूमा और वो तेजस्वी बालक एक लंबे, छरहरे और आकर्षक युवक के रूप में विकसित हुआ। 2012 से 2016 के वे कॉलेज के दिन, जहां दुनिया चकाचौंध पार्टियों और प्रेम प्रसंगों के नशे में डूबी रहती थी, वहां ये युवक अपनी मर्यादा का एक अभेद्य किला बनाकर खड़ा था। इंजीनियरिंग की उस भागदौड़ भरी जिंदगी में न उसे किसी व्यसन ने छुआ, न ही किसी आकर्षण ने उसका मार्ग भटकाया। सहपाठियों के उपहास की परवाह किए बिना उसने संतों के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति को सार्वजनिक रूप से जिया। वो शांत था, शालीन था और अपनी इसी गरिमा के कारण वो प्रोफेसरों और छात्रों के बीच एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रहा जिसे केवल सम्मान से ही नापा जा सकता था। 2016 में जब वो डिग्री लेकर लौटा तो उसके कंधों पर अपनों की उम्मीदों का बोझ था। नियति ने अपना पहला पासा फेंका। कॉलेज से सीधे प्लेसमेंट न मिलने पर उसने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया, पर उसकी अंतरात्मा किसी ऊंचे शिखर की तलाश में थी। 2017 में एक नौकरी मिली, घर से दूर, एक सम्मानजनक पद पर। 2 वर्षों तक सब कुछ शांत रहा, एक स्थिर नदी की भांति। अच्छी आय, अपना शौक पूरा करने की स्वतंत्रता और जीवन का वैभव। पर अंतर्मन में एक छटपटाहट थी, पिता की बढ़ती उम्र और उन्हें विश्राम देने की इच्छा। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ 2019 में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पिता की दुकान की कमान संभाल ली। पर यहीं से कालचक्र ने एक भयानक करवट ली। जिस दुकान को उसने भविष्य का आधार माना था, वो पिता का कारोबार ढह रहा था। कारीगर दुकान छोड़कर जा चुके थे और काम सिमटता जा रहा था। अनुभव का अभाव था और ऊपर से पिता का वो भारी दबाव कि अपने दम पर कुछ अलग करो। वो दौर किसी काले साए की तरह था। 2019 से 2022 के वो 4 साल अपनों के ताने, रिश्तेदारों की चुभती बातें और स्वाभिमान का हर दिन होता चीरहरण। उसे महसूस कराया गया कि उसकी शिक्षा व्यर्थ है, वो एक असफल व्यक्ति है जो बाप की कमाई पर पल रहा है। आत्मविश्वास के उस टूटते महल के बीच उसने हार नहीं मानी। कभी आईटी के गलियारों में रास्ता खोजा, कभी घंटों कोडिंग सीखी, कभी सरकारी परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा दी, तो कभी एक्सपोर्ट के व्यवसाय में हाथ आजमाया। पर सफलता जैसे उससे रूठ चुकी थी। हर द्वार बंद था, हर दिशा में अंधेरा था। स्नातक के बाद नियति ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया। इसी अंधकार के बीच नवंबर 2022 में उसकी आंखों के सामने शेयर बाजार का वो मायाजाल आया जिसने रातों रात अमीर होने के सुनहरे सपने दिखाए। और फिर नवंबर 2022 की एक सर्द रात में उसकी स्क्रीन पर एक चमक उभरती है, शेयर बाजार। लंबे समय से पिता निवेश करते थे पर उसने कभी उस ओर नहीं देखा था। पर यूट्यूब की उस चकाचौंध भरी दुनिया ने उसे सपनों का एक नया मायाजाल दिखाया। रातों रात करोड़पति, विकल्प व्यापार, F&O की शक्ति, इन शब्दों ने उसके घायल स्वाभिमान को मरहम लगा दिया। उसे लगा यही वो शस्त्र है जिससे वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाएगा। दिसंबर 2022 में उसने अपना पहला डीमैट खाता खोला। वो केवल एक खाता नहीं था, वो उसके विनाश और संघर्ष की पटकथा का प्रथम अध्याय था। शुरुआत हुई कड़े नियमों के साथ, कम पूंजी,
कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, नुकसान होने पर तुरंत बाहर। पर बाजार एक ऐसा मायावी समुद्र है जो पहले चखने देता है फिर निगल लेता है। धीरे धीरे वो उस भंवर में उतरता गया। वो लड़का जो कभी सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करता था, अब उसकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन पर लाल और हरी मोमबत्तियों को देखकर होने लगी। उसका ईश्वर अब चार्ट और इंडिकेटर बन चुके थे। तनाव की एक ऐसी चादर उसने ओढ़ ली जिसने उसकी मुस्कान को लील लिया। अक्टूबर 2025 की वो दिवाली जो खुशियों का त्योहार थी, उसके लिए किसी काल रात्रि से कम न थी। घर और दुकान में उल्लास की सफाई चल रही थी, पर उसकी आंखें उस छोटी सी स्क्रीन पर गड़ी थी। माँ पुकारती तो वो चिड़चिड़ा उठता, पिता कुछ पूछते तो क्रोध की ज्वाला भड़क उठती। वो शरीर से वहां था, पर उसका मन निफ्टी और बैंक निफ्टी के चढ़ते गिरते आंकड़ों में कैद था। दिवाली के बाद जब परिवार के साथ वो पूरा परिवार एक पवित्र आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की यात्रा पर था, तो पहाड़ों की सुंदरता उसे नहीं भाई। गाड़ी चलाते हुए भी उसकी नजरें P&L पर थीं। वो सबके साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था, पर भीतर एक खौफनाक सन्नाटा था। एक ऐसा डर जो उसकी रूह को कपा देता। अगर इसमें भी असफल हुआ तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। इंट्राडे, F&O, क्रिप्टो, बाइनरी ट्रेडिंग, वो हर उस दलदल में पैर रख चुका था जहां केवल अंधकार था। नींद उड़ चुकी थी, भूख मर चुकी थी। जब सब मंदिर के दर्शन कर रहे थे, वो अपनी इक्विटी और ऑप्शंस की पोजीशन काट रहा था। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर झूठी मुस्कान का नकाब। वो अपनी ही परछाई से डरने लगा था। वो बुद्धिमत्ता, वो आध्यात्मिकता, वो दिव्यता, सब कुछ उस ट्रेडिंग टर्मिनल की भेंट चढ़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो हार नहीं रहा है, वो समाप्त हो रहा है। फिर एक रात जब नुकसान की सीमा लांघ चुकी थी और हृदय की धड़कनें बेकाबू थीं, उसी रात जब सब सो गए, वो घर के नीचे गार्डन में अकेला टहल रहा था। हाथ कांप रहे थे। उसने क्रूड ऑयल में एक आखिरी ट्रेड लिया था, एक रिवेंज ट्रेड, एक जुआ। पर स्क्रीन पर लाल आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। जब उसने उस अंतिम ट्रेड को एक भारी नुकसान के साथ स्क्वायर ऑफ किया, तो जैसे उसके भीतर कुछ मर गया। वो ऊपर कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं, छत की ओर टकटकी लगाए हुए, पर अंदर सब कुछ ब्लैंक था। न कोई विचार, न कोई भावना, बस एक भयावह सन्नाटा। उसने अपने भीतर झांका। क्या वो वही बालक है जो कभी जे कहकर ईश्वर को पुकारता था? क्या ये वही हाथ है जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे? वो सिसक उठा। उस रात अंधेरे कमरे में एक दिव्य चेतना ने उसे झकझोरा। उसे समझ आया कि वो किसी व्यापार में नहीं, बल्कि एक आत्मघाती जुए में फंसा है। पर क्या वो इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई आध्यात्मिकता और उस तेज को वापस पा सकेगा? बाजार की उस स्क्रीन पर एक और आखिरी ट्रेड पेंडिंग था। उसकी उंगली एग्जिट बटन पर कांप रही थी। बाहर भोर का सूरज निकलने वाला था, पर क्या उसके जीवन का नया सूर्योदय होगा? उस लड़के ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने नियति के पहिए को रोक दिया। वो निर्णय क्या था? उस आखिरी ट्रेड के बाद उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया? कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो बस एक विनाशकारी तूफान के थमने की शुरुआत है। अगले अध्याय में खुलेंगे वो रहस्य जिन्होंने एक टूटते हुए ट्रेडर को फिर से एक आध्यात्मिक योद्धा बनाने की राह दिखाई। क्या वो खुद को और अपने परिवार को उस गहरे आर्थिक और मानसिक गड्ढे से निकाल पाया? प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सवेरा अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी का पहला अध्याय। एक ऐसा सफर जहां सपने थे, संघर्ष था, गिरावट थी और भीतर ही भीतर चल रही एक खामोश लड़ाई भी। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2। आप लोगों का साथ और समर्थन रहा तो हम इस यात्रा के हर छोटे से छोटे अध्याय को भी वीडियो के रूप में लेकर आएंगे। हम बताएंगे कैसे उसने पैसों को संभालना सीखा, कैसे जीवन को फिर से संतुलित किया, और कैसे आज वो बिना किसी लालच, बिना किसी भागदौड़ के शांति और सुकून से जीवन जी रहा है। क्योंकि अंत में पैसा जरूरी है एक सुखी जीवन के लिए, पर याद रखिए, पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसों के लिए नहीं। धन्यवाद।